नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हिंदी के उस पाठ्यक्रम में जिसके क्वेश्चन आपको निश्चित मॉक कर रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित क्वेश्चन टकराते हैं और वो महत्वपूर्ण पार्ट बन के आता है। पार्ट का नाम है क्रिया। पहले हम क्वेश्चन में बात करेंगे, फिर थोड़ी सी बीच में चर्चा भी करेंगे। करण, पहला क्वेश्चन, आपने क्रिया पढ़ रखा होगा, आपको केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक प्रैक्टिस भी दिया जा रहा है और आपको पूरा का पूरा पेपर का हुबहू पेपर की कॉपी कि आप एग्जाम हॉल में पेपर दोगे तो आपको कैसा पेपर मिलेगा, कैसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, उनका प्रारूप आपको वो भी कराया जा रहा है। वो भी आप लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। और इसके बाद ये टॉपिक वाइज टॉपिक आप इनको भी करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रणर्थक क्रिया कौन सी है। प्रणर्थक क्रिया का मतलब होता है किसी दूसरे से कार्य करवाना, किसी किसी और से कार्य कराना, किसी और से कार्य करवाना, किसी और से कार्य करवाना, किसी और से कार्य करवाना। ठीक, ये होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखो, अगर हम बात करें कौन सा, तो जीना तो होगा नहीं, जीना कोई दूसरे को तो दिला नहीं रहा। लिखना, चलना नहीं। दिलवाना, जैसे हमने कह दिया कि मैं आपको ये चीज दिलवा रहा हूं, यानी मैं तो नहीं दे रहा हूं, दूसरे व्यक्ति से आपको चीज दिलवा रहा हूं। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, किसी और से कोई कार्य करवाना। यहीं पे एक क्रिया का नाम रहता है, नाम है नामदात क्रिया। नामदात। तो नामदात क्रिया में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का निर्माण होता है। जैसे हम बात कर दें, जैसे हाथ है तो कह देगा हथियाना, हथियाना। या जैसे कहते हैं निराश होना, निराश भाववाचक संज्ञा है तो निराश होना ऐसे कह देगा। भस्म करना, भस्म करना, ऐसे आपको बना देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि किसी और से कार्य करवाएगा, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। और नाम धातु क्रिया का क्या हो जाएगा कि संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, वह क्रिया का संबंध संदर्भ क्या कहलाता है। तो याद रखना संदिग्ध वर्तमान। जैसे कह रहा है वह खेल रहा, संदेह हो, जैसे जैसे हमने पढ़े, जब पढ़े काल, काल पढ़े तो हमने काल में संदिग्ध वर्तमान काल पढ़ा है, संदिग्ध वर्तमान काल। बस संदिग्ध वर्तमान काल का ही उदाहरण इसमें बात कर रहे हैं। जैसे संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण क्या होगा कि जैसे वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, या वह खेलता होगा, वह खेलता होगा। तातीते रहा रही रही के बाद होगा होगी होंगे आएगा तो वो संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये इसका यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने कह रहा हथियाना और चिकनाना। हमने कहा था कि संज्ञा और सर्वनाम से निर्माण होता है और बाद में आना प्रत्यय की प्रबलता रहती है ज्यादा, आना प्रत्यय की। वो कैसी होती है, तो वो होती है नाम धातु, नाम धातु क्रियाएं। ठीक है, तो हथियाना और चिकनाना कैसी है, नाम धातु क्रियाएं। ठीक है, प्रणर्थक क्रिया की हमने बात की, किसी दूसरे से काम करवाएगा। संयुक्त क्रिया यानी एक वाक्य में दो क्रियाएं आएंगी, एक वाक्य में दो क्रियाएं आएंगी, बात करेंगे। ठीक है, योग्य क्रिया जोड़ने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया पहचानना है। आगे अखिल घर के आंगन में खेलता है, क्रिया बतानी है। तो इसमें खेलना ही क्रिया तो है, खेलना क्रिया से बना है ना, तो कौन सा आ जाएगा, ए नंबर इसका सही है, खेलना क्रिया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्रिया अभी भी हो रही हो, वर्तमान में जो इसमें हो रही है, वो क्या कहते हैं, तो अपूर्ण वर्तमान। जैसे वह पढ़ रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये सब कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। अभी ना तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना आप पढ़ चुके हो। ठीक, तो ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना, क्या पढ़ना, कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, कॉपी कुछ ना कुछ पढ़ रहा है ना, तो कैसा भेद है, सकर्मक है। आपको यह भी याद रखना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने वेग, तो कर्म के आधार पर दो वेग, दो। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान होगी क्रिया में क्या लगा दो, और आंसर में अगर कुछ मिल जाए, मिलता है तो सकर्मक, अगर क्रिया में क्या लगाने से आंसर कुछ नहीं मिलता तो वो अकर्मक। जैसे हमने कहा कि वह पढ़ता, पढ़ना क्रिया जैसे कहते हैं वह पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा ना, किताब पढ़ रहा होगा, पत्र पढ़ रहा होगा, निबंध पढ़ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा। जैसे कहते हैं वह रोता है, क्या रोता है, इसमें तो कुछ मिलेगा ना। हंसता है, क्या हंसता है। और यही कुछ 5-7 क्रियाएं होती है, इन्हीं में क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। बाकी आपको हिंदी में वो प्रखंड विद्वान नहीं बना रहा, वनडे एग्जाम है। ठीक, तो इसका बी नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखा गया हो
क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? कह रहा देखा गया हो, पक्का नहीं है, दुविधा में है ना, दुविधा में है, तो ये किसकी बात कर रहा है? संदिग्ध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संदिग्ध की बात कर रहा है। और संदिग्ध में क्या किसकी बात कर रहा है? संदिग्ध भूत की बात कर रहा है। जैसे भूत में क्या होता है? आ, ई और ऊ के बाद हो आएगा शब्द, ये क्या होता है? संदिग्ध का होता है। ठीक है, तो आ ई ओ के बाद हो आए या होगा होगा, तो ये वाले कैसे हो जाते हैं? संदिग्ध के उदाहरण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में संभावनार्थक, संभावना की बात करेगा तो क्रिया संभावना की बात करेगा, पूरा वाक्य संभावना पे ना ले जाना, क्रिया जिसमें हो। ठीक है, तो देखो सबका कल्याण हो ऐसा इसमें है नहीं, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, लगना क्रिया है, लग जाए कोई मतलब नहीं। मोहन खेल रहा होगा कुछ नहीं। पढ़ोगे यानी ये संभावना की बात है, पढ़ोगे तो अवश्य पास हो जाओगे, ये वाला याद रखना, ई नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया हमने कहा कि काम करवाएगा, दूसरे से आना प्रत्यय की विफलता कर देगा, तो देखो क्या हो जाती है? सुनाना। गिरना अपने मन से होगा, बोलना अपने मन से, कहना अपने मन से, इसका सी नंबर से हो जाएगा सुनाना। आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया की काम करवाना है, जगाना। जगाना देखो एक होती है साधारण क्या? जगना। इसके बाद एक बनती है जगाना और एक बनती है जगवाना। जगाना और जगवाना। ठीक, तो ये दोनों प्रेरणार्थक क्रियाओं में चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? गिराना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? गिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? समझाना। आना प्रत्यय से बना है, समझाना। अगला, फिर कह रहा है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। मंगवाया खुद तो नहीं लाई ना, तो कैसी है? दूसरे से काम करवा रहे ना, प्रेरणार्थक क्रिया। इसी पीछे में बात करते हैं अगर समझाना, तो समझा रहा है ना, किसी को दूसरे को समझा रहा है। अगला क्वेश्चन, समझना साधारण क्रिया। कह रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण यानी दो क्रिया साथ में होंगी, तो देखो कह रहा रस्सी जल गई, इसमें तो एक क्रिया, सीमा पढ़ रही, एक क्रिया बच्चा सोता है, ये भी एक क्रिया। तुम प्रतिदिन पढ़ने, एक पढ़ने और एक आना, दो क्रिया होंगी, तो सी नंबर सही है। पढ़ना भी क्रिया है और आना भी क्रिया है, तो दो क्रिया होंगे, सी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में दो कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में दो कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो देखो जिसमें दो कर्म होंगे, तो मोहन नाच रहा है, मोहन क्या कर रहा है? नाच रहा है, तो इसमें तो एक कर्म है, तो ये तो होगा नहीं। महेश रुग्ण हो गया, ये भी क्या हो गया? रुग्ण हो गया, तो एक क्रिया है। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा, ये भी एक क्रिया है। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, ममता ने किसे रोटी खिलाई? कुत्ते को। क्या खिलाई? रोटी खिलाई, तो दो मिल गए ना, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हथियाना। हथियाना, हथियाना हमने कहा कि संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम से जिस क्रिया का निर्माण होता है, तो शब्द था हाथ। अब हाथ क्या संज्ञा है, तो ये आना प्रत्यय लगा, तो ये क्या हो जाएगा? नाम धातु। क्या हो जाएगा? नाम धातु। और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जैसे क्रिया ही से निर्माण, जैसे जगना या पढ़ना, तो पढ़ाना और पढ़वाना, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़वाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक, और हाथ संज्ञा या सर्वनाम से जो बनेगा वो नाम धातु क्रिया का है। अगला क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, उसी क्षण, जैसे मैं पढ़ाकर, जैसे लिख दूं मैंने नहाकर खाना खाया, मैंने नहाकर खाना खाया, तो पहले मैंने क्या किया? नहाया, फिर क्या किया? खाना खाया, तो नहाकर पहले काम क्या हो गया? नहाना हो गया ना। तो ऐसे वाक्यों में करके वाक्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा और वो क्रियाएं कहलाएंगी पूर्णकालिक क्रिया। यानी पहले मैंने एक काम खत्म किया, कौन सा काम किया? नहाने का, फिर मैंने दूसरा काम किया यानी खाने का। ठीक, तो पूर्णकालिक क्रिया। याद रखना है आपको केवल इतना कि कर शब्द आएगा या करके आएगा, या ऐसा भाव आएगा कि एक कार्य आप समाप्त करके दूसरा कार्य आपसे करवा रहा है। अगला क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा? वो कह रहा है ना कि अब पढ़कर क्या होगा, पढ़कर शब्द आ गया तो पूर्णकालिक क्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन चाय पीकर बैठ गया, पहले उसने चाय पी तो पीना क्रिया हो गया, और फिर वो क्या हुआ? बैठना, बैठना क्रिया हो गया, तो दो क्रिया हो गई ना। ठीक, तो कैसी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। पहले एक क्रिया उसने काम की, दूसरा खत्म किया, पहले एक काम किया फिर दूसरा खत्म किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, उसने नहाकर, पहले उसने नहाया, एक काम खत्म हो गया, फिर कह रहा भोजन किया, तो कौन सी क्रिया? पूर्णकालिक क्रिया।
कर शब्द याद रखना, कर शब्द आएगा और कुछ नहीं। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे टकराएंगे। ज़्यादा आपको अब इस समय सिलेबस खत्म करने की आवश्यकता या ज़्यादा सब्जेक्ट को समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा जब करता है क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में, बस ये स्टार है, इसी को बना देना, दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो वो क्या कहलाएगी, तो वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्णकालिक क्रिया, ए नंबर। अगला, उसने नहाकर भोजन किया, पहले उसने नहाया फिर उसने भोजन किया, कैसी क्रिया है? पूर्णकालिक क्रिया है। कर करके शब्द है बहुत। कह रहा निम्न में एक अकर्मक क्रिया, अकर्मक, अकर्मक क्रिया क्या होगी कि उसमें क्या शब्द लगाओगे तो कुछ ना मिलेगा। जैसे काटना तो कुछ ना कुछ तो काटेगा, गला काटेगा, सब्जी काटेगा, कपड़ा काटेगा। बोना कुछ ना कुछ तो बोएगा ना, बीज बोएगा, धान बोएगा, कुछ ना कुछ बोएगा। धोना कुछ ना कुछ धोएगा ना, कपड़ा धोएगा, घर धोएगा, दरवाजा धुलेगा। रोना क्या रोएगा? कुछ पता ही नहीं मिल रहा है, तो डी नंबर। अकर्मक क्रिया क्या है? डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या है? उठना। क्या उठना? कुछ नहीं, लेकिन उठाना तो फिर कुछ ना कुछ उठाना ही होगा, कि पैसे उठाना, किसी व्यक्ति को उठाना, कोई चीज उठाना, तो यहाँ पे तो सकर्मक है, लेकिन इसका अकर्मक रूप क्या है? ऐसे भी कभी कभी आपसे बदलाव करा लेगा, तो इसका अकर्मक रूप है उठना, और इसी से प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है कौन सी? उठवाना। प्रेरणार्थक यानी खुद ना उठाएगा, दूसरे से उठा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक बताना है कि क्या का उच्चारण करोगे कुछ ना मिलेगा। तो आप पढ़ो, पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है? पानी। मैं गेहूं पिसवाता हूं, क्या पिसवाता हूं? गेहूं। तो ये भी अकर्मक क्रिया है, ये भी है। मैं निबंध लिखता हूं, क्या लिखता हूं? निबंध लिखता हूं। राम मोहन को रुला रहा है, क्या रुला रहा है? पता नहीं चल रहा है, किसको मिल रहा है, लेकिन क्या रुला रहा है नहीं पता चल रहा है, तो क्या है? अकर्मक क्रिया। रुलाना अकर्मक क्रिया है, हंसना, रुलाना, चलना, ये सब अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? फिर वही आप लगा दो। राम खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है? स्वेटर। श्याम हंसता है, क्या हंसता है? कुछ नहीं मिल रहा है, यानी इसकी कर्मक क्रिया क्या है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है? नहीं पता। चिड़िया पे ना जाना, चिड़िया करता है, ये कर्म नहीं है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये कैसी है? तो ये अकर्मक क्रिया है, डी नंबर सही है। मीरा जोर से हंसी, क्या हंसी? कुछ नहीं, अकर्मक क्रिया। क्या करने पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। दौड़ना, क्या दौड़ना? कुछ नहीं, तो सकर्मक क्रिया नहीं। हंसना, क्या हंसना? कुछ नहीं। आना, क्या आना? कुछ नहीं। पढ़ना, पढ़ना क्या पढ़ना? पत्र पढ़ना, निबंध पढ़ना, किताब पढ़ना, ठीक, तो ये सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, पढ़ रहा है ना कुछ पढ़ रहा है, तो कैसी है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया की बात करें, बाकी आप पूरे वाक्य पे ना जाओगे, उसने क्रिया कहाँ से यहाँ तक छोड़ दो। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है ना, सकर्मक। निम्न में सकर्मक क्रिया छांटना, तो देखो चलना अकर्मक है, सोना अकर्मक है, सोना, और वो सोना चले जाओगे तो संज्ञा, वो क्रिया नहीं है। सोना गोल्ड, तो वो संज्ञा है, और ये सोना स्लीप की बात है, ठीक। क्या सोना? कुछ नहीं। लिखना तो कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना, पत्र लिखेगा, ऐसे लिखेगा, तो मुस्कुराना भी अकर्मक है, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। सकर्मक क्रिया कौन है अपनी? डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, एक में, तो कह रहा मैं चला, नहीं। वह नहाता है, क्या नहाता है? कुछ नहीं। लड़की सिल रही है, क्या सिल रही है? कुछ ना कुछ तो सिल रही होगी ना, कपड़ा सिल रही है, कुछ ना कुछ सिल रही है, तो लड़की सिल रही है, ये है सकर्मक क्रिया। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है? कुछ नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया। तो ये तीनों अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, और ये अपना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, कह रहा है इसमें क्रिया बताना है। तो देखो, बनाना, खाना क्या है? कर्म है। क्या बनाती हैं? खाना बनाती हैं, क्रिया मिलेगी क्या? बनाना क्रिया है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। दादी, मेरी दादी क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है। घर क्या है? ये भी संज्ञा है। खाना क्या है? ये भी संज्ञा ही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया बताना है। आना, क्या आना? पता नहीं। जाना, क्या जाना? कुछ नहीं। मरना, क्या मरना? कुछ नहीं। लेना, रुपए लेना, पैसे लेना, कपड़े लेना, कुछ भी लेना, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। सीमांत पकौड़े खा रहा है, ठीक है, कौन सा है? अकर्मक। क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है, पकौड़े खा रहा है, सकर्मक क्रिया है। कैसी है? सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, और जब इसमें तुम्हें कर्ता कर्म मिल रहा है तो कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया से सीधे लगाओ, ठीक है। अब पूर्व कालिक ना होगी, चूंकि यहाँ पे कहीं पे करके शब्द नहीं आया। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है,
मेरी बहन संज्ञा, सविता भी संज्ञा, हिंदी भी संज्ञा, भाषा भी संज्ञा। लेकिन सीखना, सीखना क्या है, सीखना क्रिया है तो सीखती है, यानी सी नंबर इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो। एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक, और एक क्रिया होती है अकर्मक, अकर्मक क्रिया। तो कितने, दो, यानी इसका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लगा देना। जब क्रिया का आपका क्वेश्चन बनाएगा तो पहले यही बनाने की कोशिश करेगा। तो क्रिया का मूल कहलाता है धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक, अपने क्वेश्चन जो 39-40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आपके टॉपिक वाइज टॉपिक आपको प्रैक्टिस कराई जा रही। इसके बाद फुल हिंदी का वो भी प्रैक्टिस सेशन लाइव आपका चल रहा है। आज 3 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। डेली आपको 3 बजे लाइव क्लास हिंदी की प्रैक्टिस, हुबहू एग्जाम हॉल का हुबहू पेपर का प्रारूप आपके पास आता है। आप आराम से एकदम बैठ के, कोई प्रेशर नहीं, कोई समस्या नहीं, पेपर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।